सोचिए, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हर दिन ऐसा हो कि आप जो चाहें वो हासिल कर लें। अच्छे रिश्ते, बढ़िया करियर, मानसिक शांति। लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा हो पाता है? नहीं ना। अक्सर हम हालातों के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं और जिंदगी हमें इधर उधर धकेलती रहती है। लेकिन अब और नहीं। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें वो रोड मैप देती है जिससे हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ सक्सेस की नहीं, बल्कि लंबे समय तक असरदार बनने की बात करती है। तो आइए, आज हम इस किताब की 7 पावरफुल आदतों को जानेंगे और समझेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बनो, बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करो। चलो इसे कहानी से समझते हैं। समीर और अजय दोनों को एक ही तरह की लाइफ प्रॉब्लम्स थी। ऑफिस में काम का प्रेशर, पर्सनल लाइफ में टेंशन और हेल्थ इश्यूज। लेकिन दोनों की सोच अलग थी। अजय, ये दुनिया ही खराब है, लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? समीर, ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? समीर ने रोने की बजाय अपने हाथ में जो था उस पर फोकस किया। उसने एक्शन लिया। ऑफिस का प्रेशर था तो उसने टाइम मैनेजमेंट सीखा। हेल्थ खराब थी तो उसने एक्सरसाइज शुरू की। पर्सनल लाइफ खराब थी तो उसने पहले खुद को सुधारा, फिर रिश्तों पर काम किया। कुछ सालों में समीर आगे निकल गया, लेकिन अजय वही खड़ा रह गया। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, बहाने मत बनाओ। प्रॉब्लम पर रोने की बजाय हल निकालने की आदत डालो। रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो। खुद अपनी लाइफ के जिम्मेदार बनो। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। सही रास्ता चुनना क्यों जरूरी है? चलो इसे समझते हैं। 2 दोस्त थे, संदीप और रोहित। दोनों ने अपनी लाइफ की शुरुआत बिना किसी प्लानिंग के की। रोहित, बस काम करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। संदीप, मैं अभी से डिसाइड करूंगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। रोहित हर मौके पर सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। कभी कोई जॉब, कभी कोई बिजनेस, लेकिन 10 साल बाद भी वो कहीं नहीं पहुंचा। संदीप ने शुरू से अपना गोल क्लियर रखा। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और इसके लिए मैं सही स्किल सीखूंगा, सही इन्वेस्टमेंट करूंगा और सही नेटवर्क बनाऊंगा। 10 साल बाद संदीप सक्सेसफुल था। उसके पास पैसा भी था और सुकून भी। लेकिन रोहित अभी भी परेशान था, क्योंकि उसने बिना एंड रिजल्ट सोचे सफर शुरू किया था। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? पहले सोचो कि जिंदगी में कहां पहुंचना है, फिर उस हिसाब से रास्ता चुनो। जो भी काम करो उसे बड़े गोल से कनेक्ट करो। डेली रूटीन उसी हिसाब से सेट करो कि वो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाए। आदत 3, सबसे जरूरी चीजों को पहले रखो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। असली प्रायोरिटी क्या है? चलो इसे समझते हैं। राकेश हमेशा बिजी रहता था। फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ऑफिस का काम, वो हमेशा व्यस्त था, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके मेंटर ने उसे एक सिंपल सवाल पूछा, क्या वाकई में तुम जरूरी चीजों पर टाइम दे रहे हो? राकेश ने अपना पूरा दिन देखा। 3 घंटे सोशल मीडिया, 2 घंटे बेकार की गप्पे, 1 घंटे ओवरथिंकिंग, सिर्फ 30 मिनट अपने असली गोल पर। उस दिन से उसने सबसे जरूरी चीजों को पहले करने की आदत डाल ली। उसने अपने गोल पर काम करने का टाइम फिक्स किया और बाकी चीजों को कम कर दिया। 6 महीने बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल चुका था। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? सबसे पहले अपने असली गोल्स को टाइम दो, बाकी सब बाद में। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों में फर्क समझो। जो जरूरी है उसे पहले करो। टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को हटाओ। आदत 4, विन विन सोचें। थिंक विन विन। असली जीत कैसी होती है? चलो इसे समझते हैं। 2 बिजनेसमैन थे,
अरुण और देव। अरुण, मुझे सिर्फ खुद का फायदा चाहिए, बाकी कोई भी हारे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लोगों को धोखा देना शुरू किया। देव, मैं ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जिससे सबका फायदा हो, मेरा भी और मेरे क्लाइंट्स का भी। उसने ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस किया। 10 साल बाद देव का बिजनेस ग्रो कर चुका था। लोग उस पर भरोसा करते थे। अरुण के पास अब भी छोटी मोटी डील्स ही थी, कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? ऐसे सौदे करो जिसमें दोनों पार्टी का फायदा हो। शॉर्ट टर्म फायदों के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मत मारो। सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो, दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की सोच रखो। आदत 5, पहले समझे फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। झगड़े खत्म करने का असली तरीका। चलो इसे समझते हैं। रवि और सुमित दोनों दोस्त थे, लेकिन रवि हमेशा दूसरों की बात काटता था, बिना सुने ही जवाब देने लगता था, जबकि सुमित पहले शांत होकर सामने वाले की बात समझता था, फिर जवाब देता था। धीरे धीरे सुमित की लोग रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वो उन्हें समझता था। रवि के साथ लोग बहस करने लगे, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? पहले सामने वाले को पूरी तरह समझो, फिर अपनी बात रखो। किसी भी बहस में जीतने के बजाय समझने पर फोकस करो। कनेक्शन बनाने के लिए लोगों की भावनाओं को समझो। आदत 6, सिनर्जाइज बनाओ। सिनर्जाइज, अकेले चलने से बेहतर साथ में बढ़ना। चलो इसे समझते हैं। एक गांव में 2 किसान थे, रवि और श्याम। रवि अकेले काम करता था। उसे लगता था कि अगर मैं किसी से मदद लूंगा तो मेरी क्रेडिट चली जाएगी। श्याम ने मिलकर काम करने की सोची। उसने दूसरे किसानों को जोड़ा, कोई मार्केटिंग करता, कोई पैकेजिंग, कोई सेल्स। 1 साल बाद रवि अब भी संघर्ष कर रहा था। श्याम की पूरी टीम ग्रो कर चुकी थी और हर कोई ज्यादा कमा रहा था। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो। सही लोगों से सीखो और मिलकर आगे बढ़ो। अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करो। नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मैं ही सब कुछ करूंगा वाली सोच से बाहर आओ। टीम वर्क से बड़ी चीजें बनती हैं। आदत 7, खुद को शार्प रखो। शार्पन द सॉ। खुद को अपडेट करना क्यों जरूरी है? चलो इसे समझते हैं। राहुल और विजय दोनों एक जैसी जॉब में थे। राहुल, मेरे पास सीखने का टाइम नहीं, मुझे बस काम करना है। विजय, अगर मैं खुद को अपडेट नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? 5 साल बाद विजय नई स्किल्स सीख चुका था। उसका करियर ग्रो हो चुका था। राहुल अब भी वही था, क्योंकि उसने खुद को अपग्रेड ही नहीं किया। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? रोज कुछ नया सीखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखो। जो ग्रो नहीं करता वो पीछे रह जाता है। इस सिंपल रूल को समझो। अगर आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने पैटर्न को छोड़कर जिंदगी में कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही इन आदतों पर काम शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक नए मुकाम तक ले जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। विजडम इन पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका इस किताब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।